हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक कॉमनली यूज्ड मेडिसिन पायराकेम 650। ये एक ट्रस्टेड पेन रिलीवर है और फीवर रिड्यूसर है जो पैरासीटामोल 650 mg के फॉर्म में आती है। पर पायराकेम सिर्फ एक फीवर की मेडिसिन नहीं है, इसके कई और मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इसका काम कैसे होता है, इसकी डोजेस क्या होनी चाहिए, साइड इफेक्ट क्या है और किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। तो पायराकेम 650 एक सिंगल साल्ट मेडिसिन है जिसमें पैरासीटामोल होता है 650 mg की डोज में। ये मेडिसिन बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन कम करती है। ये वही केमिकल होते हैं जो फीवर और पेन को क्रिएट करते हैं। जब आप पायराकेम लेते हैं तो ये ब्रेन के टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पर एक्ट करता है, जिसके कारण बॉडी के टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है और इसका पेन रिलीफ एक्शन भी काफी स्मूथ होता है बिना किसी सिडेशन या गैस्ट्रिक इरिटेशन के। बात करते हैं इसके फायदों के बारे में, तो पायराकेम 650 का यूजेस काफी वाइड रेंज में होता है, जैसे कि बुखार, अब चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो या वैक्सीनेशन के बाद में फीवर हो जाता है, हेडेक हो, बॉडी पेन हो, टूथएक हो, बैक एक हो, पोस्ट सर्जरी माइल्ड पेन मैनेजमेंट के लिए भी आप पायराकेम 650 को यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो ये एक OTC मींस ओवर द काउंटर मेडिसिन है, लेकिन इसकी डोजेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो बात करें इसकी डोजेस के बारे में, तो नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए इसकी एक टैबलेट 650 mg वाली हर 4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। इसकी मैक्सिमम डेली डोज जो है 6 टैबलेट से ज्यादा आपको सेवन नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए वैसे तो पैरासीटामोल का 650 mg वाला वेरिएंट सुटेबल नहीं होता है, उनके लिए कम पावर वाली टैबलेट्स और सिरप्स वगैरह आते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। बट फिर भी एक नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि पर केजी बॉडी वेट के लिए इसको 10 to 15 mg की डोज में सिंगल डोज में लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 40 kg है तो आप इसको 400 to 600 mg सिंगल डोज में ले सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्ट्रिक्टली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि पायराकेम 650 mg वाला जो ये टैबलेट है बच्चों के लिए नहीं है। टैबलेट मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो वैसे तो इसकी पन्नी नीले रंग की होती है, लेकिन इसकी टैबलेट हमें बिल्कुल व्हाइट कलर की दिखाई देती है। काफी बड़े साइज की ओवल शेप में ये टैबलेट हमें देखने के लिए मिल जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है कि इसकी ओवरडोज से लीवर डैमेज हो सकता है और इसके सिम्टम्स बहुत लेट दिखते हैं, इसलिए हमेशा ही सही डोजिंग का आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है कॉमन। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें आप नोजिया, वोमिटिंग और माइल्ड स्टमक अपसेट को आप काउंट कर सकते हैं। दूसरे इसके कुछ रेयर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर वो आते हैं तो वो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस होना पैरासीटामोल खाने के बाद में, लीवर की टॉक्सिसिटी और कुछ ब्लड के रेयर डिसऑर्डर्स भी आपको हो सकते हैं, जो कि बहुत कम केसेस में देखने के लिए आता है। तीसरे प्रकार के साइड इफेक्ट्स हैं इसके ओवरडोज सिम्टम्स, जैसे कि कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, वोमिटिंग आपको लग सकती है, स्किन और आईज का कलर येलोइश हो जाएगा, जॉन्डिस आपको बन सकता है और लीवर भी आपका डैमेज इससे हो सकता है अगर आप लंबे टाइम तक इसको ओवरडोज में यूज करते रहते हैं। अब बात करते हैं पायराकेम 650 के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, मींस किन किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो लीवर डिसीज में यह पूरी तरीके से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एल्कोहल अब्यूज वाले केसेस में इसको यूज नहीं करना है। किडनी फेलियर में नहीं खाना है। जिनको पहले से पता है कि पैरासीटामोल की एलर्जी है, उनके लिए पायराकेम 650 बिल्कुल भी सेवन करने योग्य नहीं होती है। और इसके अलावा एल्डरली एज में आपको इसको बहुत संभल कर खाना चाहिए और रेगुलरली अपने लीवर एंजाइम्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप पैरासीटामोल साल्ट वाली कोई और मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे कि कुछ एंटी एलर्जिक या जुकाम के लिए कोई गोली जिसमें पैरासीटामोल मिला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी डबल डोज का रिस्क हो सकता है। इसलिए कोई भी मेडिसिन आप खाते हैं तो उसका आपको साल्ट पहले जरूर चेक करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सेवन काल में आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो सबसे जो मेन प्रिकॉशन है इसका कि इसको खाली पेट आपको नहीं लेना है। कुछ भी खाने के बाद ही इसको सेवन आप कीजिए। क्या तो खाना खाइए पहले, अथवा कुछ दूध बिस्किट वगैरह आप ले सकते हैं। अल्कोहल कंजप्शन के साथ में इसको आपको अवॉइड करना है। जब आप टैबलेट पहले खा रहे हैं तो टैबलेट पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद आपको अल्कोहल कंज्यूम करना है, अगर करना ही चाहते हैं। और अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है तो उसको जो असर है वो खत्म होने के बाद में आप मेडिसिन को सेवन करेंगे। उसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में महिलाएं अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद ही इसको सेवन करें तो बेहतर ऑप्शन रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पायराकेम 650 के बारे में। वैसे तो ये एक ट्रस्टेड और इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर फीवर एंड पेन रिलीफ, लेकिन इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लेना जरूरी है। और अगर आपको बार बार ये मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। इतना आप जरूर ध्यान रखिए कि किसी भी मेडिसिन के कुछ
विशिष्ट इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपके केवल नॉलेज पर्पस के लिए दी गई है। वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर अपनी अथवा किसी और की ट्रीटमेंट करने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।